आई एम मोहम्मद असरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। आज हम बात करेंगे कुछ यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ एक अहम मुद्दे की और कुछ स्कूल्स और कॉलेज से रिलेटेड। इससे पहले मैं रईस अमरोही की पोएम पढ़ना चाहूँगा। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। क्यों जाने हज़िन क़तरे मौहूम से निकले, क्यों नालाए हसरत दिले मग़मूम से निकले, आंसू न किसी दीदाए मज़लूम से निकले, कह दो कि ना शिकवा लबे मग़मूम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। उर्दू का गमे मर्ग सुबुक भी है गरा भी, है शामिल अरबाब अज़ा शाह जहाँ भी। मिटने को है असलाफ की अज़मत का निशा भी, ये मैयत गम दहली है मरहूम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। ऐ ताज महल नक्श बदीवार हो गम से, ऐ किले शाही ये अलम पूछना हमसे, ऐ खाके अवध फ़ायदा क्या शर है सितम से, तहरीक ये मिस्र अरब व रोम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। साया हो जब उर्दू के जनाजे पे वली का, हो मीर तकी साथ तो हमरा हो सौदा, दफनाए उसे मुसहफ़ियो नासिखो इंशा, ये फ़ाल हर एक दफ्तार मंजूम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। बाद ज़ौक़ है अहबाब से गो ज़ौक़ है रंजूर, उर्दू ये मुअल्ला के ना मातम से रहे दूर, तलक़ीन सरे ख़ब्र पढ़े मोमिने मग़फ़ूर, फ़रियाद दिले गालिब मरहूम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। है मरसियाँ खमा कौम है उर्दू के बहुत कम, कह दो कि अनीस इसका लिखे मरसियाए गम, जन्नत से दबीर आके पढ़े नौ है मातम, ये चीख उठे दिल से न हलक़ूम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। इस लाश को छुपके से कोई दफना ना कर दे, इस लाश को चुपके से कोई दफन ना कर दे, पहले कोई सर सैयद आज़म को ख़बर दे, वो मर्द खुदा हम में ना नई रूह तो भर दे, वो रूह की मौजूद ना मौदूम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। उर्दू के जनाजे की ये सजदा जो हो निराली, सफ़ बस्ता हो मरहूम के सब वारिस वाली, आज़ाद नज़ीरो शरर ओ शिबली ओ हाली, फरियाद ये सब के दिल मग़मूम से निकले। उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। वैसे तो हमने उर्दू के जनाजे को लेकर बहुत सारी तकारीर की होंगी, बहुत सारे नज़में सुनी होगी, बहुत सारे ग्रुप देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कौम के हमदर्द और उर्दू के हमदर्दों को देखा होगा जो उर्दू के बक़ा के लिए काम तो कर रहे हैं कि अलिफ से अल्लाह एक है, बहुत ही माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्या हमारी नज़रें दूसरी तरफ गई है? हम ये तो कहते फिर रहे हैं तकारीर में कि हमने टेबल जो हमारा बावर्ची खाना था उसको हमने किचन बना दिया, हमने मामा को अंकल बना दिया, हमने बेडरूम बना दिया हमारे बिस्तर को, और हमने मदरसे को स्कूल बना दिया, हमने उस्ताद को टीचर बना दिया, हमने फ़ला फ़ला को क्या क्या बना दिया। तो ये सारा हम ढिंडोरे पीटते फिरते हैं अलग अलग जगहों पर तकारीर में, और हम बस इस पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने इस तरफ नज़र की है कि हाल ही में बामी यूनिवर्सिटी में कुछ तकर्रुर, कुछ वैकेंसीज, कुछ जायदादों की जो एडवर्टाइजमेंट आई है कि वहाँ पर जो तकर्रुर, जो वैकेंसीज दी जा रही है, तो उसमें सारी वैकेंसीज है सिवाय उर्दू के। और इंटरनल न्यूज़ के मुताबिक हमें ये पता चला है कि वहाँ पर अब भी 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो वहाँ पर पीएचडी सेक्शन में और इंटर्नशिप के लिए और एमफिल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर कोई गाइड नहीं है, वहाँ पर कोई रिसर्च नहीं है उर्दू के लिए और ख़ासकर अरबी के लिए। तो उर्दू से और अरबी से इस तरह का सौतेला सलूक क्यों? मेरा सवाल यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारों से भी है
कि हम लोग तुम्हारे साथ में पॉलिटिक्स में जब साथ में आ जाते हैं और हर जगह पे जब साथ आ जाते हैं तो ठीक है, हमारे ही लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि उर्दू के तरफ तवज्जो का मरकूज़ किया जाए। और आप इस पर तवज्जो बनाते हुए में जायदादें आप क्यों नहीं दे रहे, हालांकि जायदादें है वहाँ पर वैकेंसीज, वहाँ पर सीट्स खाली हैं, फिर भी आप तकर्रुर क्यों नहीं कर रहे? क्यों खाली रखना चाहते हैं आप उर्दू की पोस्ट? और मेरा सवाल उन सारों से भी है कि क्या हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि उर्दू के तकर्रुर के लिए, उर्दू के वैकेंसीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएं? क्या सिर्फ टीचर्स की दिवाली वैकेशन की सैलरी दिलाकर दे देना ये हमारा फरीज़ा है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहा था उसको वैकेंसी तो दिला दी, और जो डीएड बीएड करके मर रहा है, पकौड़े की गाड़ी लगा रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं? हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में हमारा काम करना बहुत सारा बाकी है। तो मैं तालीम, रोज़गार, सेहत का एडिटर इन चीफ होने के नाते भी, और साथ ही एजुकेशन से रिलेशन होने के साथ ही ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को आगाह भी करूं और उन सब से रिक्वेस्ट करूं कि इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाएं। उसी तरह से बहुत सारे कॉलेजेस का भी ये सुनने में आया है कि वहाँ पर MBA MCA, हमारा आज़ाद कॉलेज ही, कि वहाँ पर एडमिशन्स नहीं दिए जा रहे। हमारे जो क़ौम का एक हिसाब से बहुत ही नाज है लोगों को मौलाना आज़ाद कॉलेज पर, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस पर, उनकी काविशों पर, उनका जिस तरह से रोल रहा, तो क्या अब हमें ये दिन देखना पड़ेंगे कि हम वहाँ से एजुकेशनल पोस्ट और एजुकेशनल कोर्सेज अब कम करते जाए? कि यहाँ पर जहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए था कोर्सेस में, वहाँ से कोर्सेस में डिक्रीज़ हो इंक्रीज़ की बजाय, और हमारे कौम से ही वहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो ख्वाहिशमंद हैं वहाँ पर जॉब करने के, वो दर दर की ठोकरें खाते फिरे, वो MCA और MBA के लिए किसी गैर कॉलेज में जाकर पढ़ाए। क्या इसी दिन का इंतज़ार था? हमारे पास तो बहुत सारे दीगर कोर्सेज़ भी चालू होने चाहिए थे, अलग अलग नए नए, हर साल 5 से 10 कोर्सेज़ का वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। लेकिन क्या आज हमें ये देखने का दिन पड़ रहा है कि सबसे बेहतरीन जिसको हमारी सारी कौम ने अपना नाज समझकर, फ़ख्र समझकर उठा के रखा है, वहाँ पर अब इस तरह से देखने मिलेगा कि वहाँ पर कोर्सेस में डिक्रीमेंट हो और इंक्रीमेंट होने की बजाय वहाँ पर बेरोज़गारी देखना पड़े टीचर्स को भी, वहाँ पर से टीचर्स को निकाल दिया जाए, कि ये चीज़ अब देखना बाकी है। और क्या हमारे स्कूलों का हाल है कि स्कूलों में बेस ही कमज़ोर है बच्चों का, पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 5वीं तक उनको प्लस माइनस ही नहीं सिखाया जा रहा, बाद में 7th 8th में उन्हें अलजेब्रा और दीगर चीज़ें सिखाई दी जा रही है। मराठी और हिंदी में उन्हें विसर्ग और अनुस्वार और उसी तरह से अर्धचंद्र, उसमें डिफरेंस पता नहीं है, और उन्हें मराठी पर ऐसे लिखने को कहा जा रहा है। हमारी कौम को गिराने में किसी दीगर का हाथ नहीं है, हमारी पसमानदगी का में हाथ किसी दूसरे का, गैर का नहीं है, बल्कि इनमें सब में हमारे हाथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ही हम पीछे हो रहे हैं। फिर कहाँ है वो कौम के हमदर्द, कहाँ है वो लीडरान, कहाँ है वो, उनको तो इतना एजुकेशनल के बारे में वो आना भी नहीं चाहते, ना